न्याय का रास्ता है और न्यायालय से होकर जाना चाहिए, ना कि पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर से। अभी हाल ही में अजमेर का एक मामला था जिसमें लगभग 32 साल के बाद जो है उनको न्याय मिला। तो और ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं ये गलत हैं। थाने से एक सब इंस्पेक्टर का फोन जाता है, यानी कि रात लगभग 1 या 2 बजे के आसपास जो घात लगाकर बैठे थे उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस उसको उज्जैन से उत्तर प्रदेश ला ही रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पलट जाती और उसके बाद 5 लोग ऐसे रहते हैं जो एक दिन जाके इस घटना को अंजाम देते हैं। 3 करोड़ के जेवरात बदमाश ले गए हैं और ये वारदात पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया जाता है, इनकाउंटर किया गया है, पूरी तरीके से फर्जी है। 2 जुलाई 2020 को कानपुर के एक गांव में बड़े से आलीशान घर में लगभग 30 लोगों के खाने के लिए शाम का दाल चावल बन रहा था। शाम का दाल चावल जो उस बंगले का मालिक था, उसका ड्राइवर और उसके कई साथी बनाने में लगे हुए थे। तभी थाने से एक सब इंस्पेक्टर का फोन जाता है। सब इंस्पेक्टर अपने फोन कॉल में ये कहता है कि पंडित जी, आपको पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस और कुछ एसटीएफ के लोग जाने वाले हैं। इतना कहते ही पंडित जी सावधान के साथ साथ परेशान भी हो गए। सावधान अपने हथियारों को लेकर, परेशान पुलिस और एसटीएफ को आने के लेकर। तो पंडित जी ने बोला कि आज शाम का खाना हम लोग नहीं खाएंगे। तो बात यहाँ पर फिक्स हुई, पंडित जी और उसके अन्य साथियों ने खाना नहीं खाया। साथ ही साथ पंडित जी ने अपने लगभग 30 और नए साथियों को फोन करके अपने आलीशान बंगले पर बुलाया और जब ये लोग पंडित जी के बंगले पे आ गए, इकट्ठा हो गए। 2 जुलाई से 3 जुलाई होने वही वाली थी, यानी कि रात लगभग 1 या 2 बजे के आसपास 3 थानों की पुलिस और एसटीएफ के लोग पंडित जी के गांव को घेर कर पंडित जी के घर की तरफ धीरे धीरे इकट्ठा होने लग रहे थे। और तभी इतने में पंडित जी और उनके साथी लोग जो घात लगाकर बैठे थे उन पुलिस वालों पर हमला कर देते। इसमें लगभग 8 पुलिस वालों की जान जाती है और साथ ही साथ एक डीएसपी की भी जान जाती है और लगभग 20 के करीब पुलिस वाले जो हैं इसमें घायल होते हैं। क्या आप उस पंडित का नाम गेस कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। उसका नाम विकास दुबे था। स्ट्रीट शीटर विकास दुबे के विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला विकास दुबे वही जिसकी आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। अगर बात की जाए उस पर लगभग 56 यानी कि 56 मुकदमे अलग अलग धाराओं में दर्ज है। राज्य के एक मंत्री का मर्डर, पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर, 8 पुलिस वालों का मर्डर और रंगदारी कर वसूलना, जमीन हथियाना, चोरी करना, इन सभी मुकदमों को मिला विकास दुबे के ऊपर लगभग 56 मुकदमे कम से कम दर्ज थे। अगर बात की जाए उसके पॉलिटिकल कनेक्शन की, तो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत सारे थे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। सभी नेताओं से उसके संपर्क बहुत ही अच्छे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस को विकास दुबे के घर से AK-47 और इंसास राइफल बरामद हुई थी। लगभग 5 दिनों तक फरार चलने के बाद 6वें दिन वह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। उत्तर प्रदेश पुलिस उसको उज्जैन से उत्तर प्रदेश ला ही रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और वह पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर फायरिंग करने लगता है, ऐसा पुलिस का कहना है। और इनकाउंटर में विकास दुबे मारा जाता है। यहाँ पर अपराधी मर गया और कहानी खत्म हो गई। तो चलिए बाय। वेट 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 वेट, अभी कहानी खत्म नहीं, यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई है। तो अब का जो सिनारियो है वो हम आपको समझाते हैं। अगर आप देखेंगे अभी हालिया में एक यूपी के अंदर एक जिला है जो कि अयोध्या के बगल पड़ता है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलरी शॉप पर लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की चोरी होती है, जो कि ऑफिशियल डेटा है। 3 करोड़ के जेवरात बदमाश ले गए हैं और ये वारदात पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अनऑफिशियल अगर देखा जाए तो अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इस चोरी में लगभग पुलिस का मानना है 25 से 30 लोगों का हाथ है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने 10 से 15 लोग ऐसे थे जो जाके रैकी करते थे कि जिस स्थान पर मतलब जिस शॉप पर चोरी करना है उस पर कैसे कैसे क्या क्या सिनारियो है, कितने गार्ड्स हैं, क्या कितने भीड़ आती है, कितने लोग एक दिन में आ जाते हैं, ये सब मुआयना करते हैं। और उसके बाद 5 लोग ऐसे रहते हैं जो एक दिन जाके इस घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस और मीडिया के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 20 से 25 लोगों का यह गिरोह जो है 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार नामक स्थान पर चोरी करता है और उसके कुछ दिन बाद जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। हमें इनपुट मिला था कि मंगेश यादव और उसका साथी सुल्तानपुर से जौनपुर भागने की कोशिश में है। वो दोनों बाइक से जा रहे थे। सुबह 5 बजे हमारी टीम ने हनुमानगंज बाईपास पर उन्हें घेर लिया। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने टीम पर ही फायर कर दिया।
टीम ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायर किया और मंगेश यादव को इस दौरान गोली लगी। पुलिस उसे अस्पताल भी ले गई, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उनके मंगेश यादव के घर वालों का यह कहना है कि पुलिस उनके घर पर गई, मंगेश यादव को बुला के अपने गाड़ी में बैठा, उसके बाद पूछताछ के लिए ले आई। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सेम यही घटना अमेठी जिले की, जो कि सुल्तानपुर जिले के बगल में है अमेठी जिला। अमेठी जिले के अनुज प्रताप सिंह, उनको भी इसी प्रकार से पुलिस लेके आई और उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया। अगर उनके घर वालों का आप बयान सुनेंगे, 30-40 मुकदमे वाले हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। सिर्फ जिसके खिलाफ एक मुकदमा है, इनकाउंटर करने का आदेश दे दिया। तो आपने जैसा कि सुना, उनके घर वालों का यह कहना है कि ये जो इनकाउंटर किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। पूरी तरीके से इस जो लूट का पूरा मामला है इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर समाजवादी के सुप्रीम लीडर जो कि अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर काफी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है और यूपी के बीजेपी सरकार को एक तरह से घेरने का काम उन्होंने किया है। देखिए, जो न्याय का रास्ता है वो न्यायालय से होकर जाना चाहिए, ना कि पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर से। अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर कुछ लोग डेटा शेयर कर रहे थे, जब ये मुख्यमंत्री थे इतने एनकाउंटर हुए थे, इतने एनकाउंटर की। देखिए, बात वो नहीं है। अगर एनकाउंटर के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे कम एनकाउंटर तो जब अखिलेश यादव सीएम थे तब, यानी कि अराउंड 46 हुए। उसके पहले अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा एनकाउंटर है, जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के जो पिताश्री थे, जब वो थे तब अराउंड 300 के आसपास एनकाउंटर हुए थे। और ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये गलत हैं। कब गलत हैं? जब ये एनकाउंटर फर्जी हों। अगर ये एनकाउंटर सही है तब तो ये सही है, लेकिन अगर ये एनकाउंटर फर्जी है तो ये बहुत गलत है। जैसे कि आपने विकास दुबे का केस देखा था, गाड़ी पलट जा रही है। आजकल वो उदाहरण दिया जाता है कि क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। तो देखिए, अगर न्याय किसी को मिलना है तो न्यायालय से मिलेगा। न्यायालय से दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर न्याय को जो है न्यायालय से दिलाया जाएगा तो समय तो लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें एक सुधार की आवश्यकता है। अगर देखा जाए हमारे देश में न्यायालय की संख्या बहुत कम है। अभी हाल ही में अजमेर का एक मामला था जिसमें लगभग 32 साल के बाद जो है उनको न्याय मिला। तो इतना लेट प्रोसेस क्यों चलता है? आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, जहाँ तक है, कोर्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। अगर कोर्ट्स ज़्यादा रहेंगे और जजेस की ज़्यादा भर्तियाँ की जाए, अगर कोर्ट्स, जज इनकी सबकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो जो मामले हैं उन पर फैसला आने में कम समय लगेगा। और वकील की संख्या तो ठीक-ठाक है, वकील फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो न्यायालय और जज की संख्या बहुत ही कम है, जिससे कई-कई मामले कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 70 साल, कोई 15 साल ऐसे-ऐसे चलते हैं। तो इनमें से एक सुधार की आवश्यकता है, न्यायालय की संख्या को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जजों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सुधार हो सके, न्याय जल्दी मिल सके। जैसा कहा जाता है, अंधा कानून ना बन के रह जाए, इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वीडियो के लास्ट में हम यही निवेदन करेंगे, जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं वो ना हो, और जो गाड़ियाँ पलट रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, आए दिन कभी वहाँ पलट जाती है, कभी वहाँ। अगर यूपी में देखा जाए तो सभी लोग कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, तो फर्जी एनकाउंटर ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी वीडियो आती रहेगी, मिलते रहेंगे। जय हिंद।